करी उपकार नेहा निज जीवन सफल बना जाए। दिया हुआ है कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 220 मीटर, 1200 नहीं है बच्चा, यह है का पूर्ण विराम है। 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, मान लिया जाए यह प्लेटफॉर्म है, और इसकी लंबाई है 220 मीटर और एक गाड़ी है जो इस प्लेटफॉर्म पर जा रही है। तब बताइए इस गाड़ी का लंबा, यह गाड़ी है इसकी लंबाई है 280 मीटर। ये गाड़ी का लंबाई है 280 मीटर, गाड़ी लंबी है। डब्बा मैं और जोड़ देती हूँ, मान लिया जाए कि यह इंजन है और यह गाड़ी है और इसकी लंबाई है 280 मीटर और इधर से ये जा रही है लाइन पर, तो चल रही है। अब बताइए कि ट्रेन यहाँ आ गई तो पार समझा जाएगा, प्लेटफॉर्म के यहाँ आई पार समझा जाएगा। अगर यह रेलगाड़ी क्या से मैं बताऊं, यह शक्ति हमें दो दया, यह है रेलगाड़ी, मालगाड़ी है बाबू, और यह चल रही है। यह गाड़ी की लंबाई है 280 मीटर और यह चल रही है, मान लिया ऐसे चले या ऐसे चले, चल रही है। अब बताइए कि गाड़ी से लंबा तो प्लेटफॉर्म है, चौड़ा है, बताइए कैसा प्लेटफॉर्म आपकी दीदी बनाती है। अब चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, छुक 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 छुक। अब बताइए कि क्या ट्रेन पार हो गई प्लेटफॉर्म से? नहीं। क्या ट्रेन पार हो गई? नहीं। यहाँ पहुँच गया तो पार हो गई? नहीं। अगर इससे बढ़ रही है तो भी ट्रेन नहीं पार हुई। पार कब माना जाएगा? जब ट्रेन का पिछला भाग और प्लेटफॉर्म का अगला भाग यदि ऐसे है तो ट्रेन समझा जाएगा कि प्लेटफॉर्म को पार कर गया। इसका मतलब कि ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा? इस प्लेटफॉर्म का दूरी और इस ट्रेन का दूरी दोनों जुड़ेगा लंबाई में, दूरी में सॉरी। जाला है मेरे नाल से तो सारा मिला। चाल दिया हुआ है, चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रति का यह स्पेशल चिन्ह है, तो प्रति ऐसे देते हैं और 2 शून्य देते हैं तो प्रतिशत माने हो गया प्रतिशत, प्रति का चिन्ह है।
जो ये लिखा हुआ है प्रति, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर के हिसाब से ट्रेन चल रही है, गाड़ी चल रही है। और 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में तो दूरी कितना तय करना पड़ेगा? दूरी हो जाएगा बराबर, चाहे तो पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई लिखें या तो ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी बराबर रेल गाड़ी की लंबाई और जोड़ प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या हो जाएगा या बच्चा? दूरी बराबर रेलगाड़ी दिया हुआ है 280 मीटर की लंबी है, और फिर प्लेटफॉर्म दिया है 220 मीटर। अब बताए जिस तरह से अभी बताए उस हिसाब से दूरी टोटल कितना हो जाएगा? 0 और 2 और 8, 10 और 2 और 2 4 और 1 5, 500 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। अब समय बराबर होता है दूरी और बटा चाल, तो बराबर कितना हो जाएगा? दूरी दिया हुआ है 500 मीटर और चाल दिया हुआ है 60। दूरी है मीटर में और चाल है लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर, समय चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया हुआ है मीटर में, इसलिए चाल को हमें करना होगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी दूरी चाल बराबर दूरी बटा समय। कितना इसका मतलब है? प्रति घंटा। 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड में चलता है 60,000 मीटर, इसलिए 1 घंटा में चलेगा 1 सेकेंड में 60,000 और बटा 3600। ये 200 कट गया, 18 दूनी 36 और 30 दूना 60, यानी 300 बटा 18, तो 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, यानी 3 तिया 9 और 3 पचे 15, कितना आ गया? 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। पचास बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड अब आ सकता है। तो समय बराबर दूरी दिया हुआ है 500 मीटर और बटा चाल, चाल दिया हुआ है 50 बटा 3, यानी इसे हल करेंगे तो 500 इस बटा को भाग में बदल देंगे, बटा 500 50 बटा 3 बराबर 500 को भाग को गुना में परिवर्तित कर दिए और 3 बटा 50 उलट दिए, ये शून्य और 5 दह 50 और 10 दिया 30, कितना सेकेंड?
30 सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में निकाल दिए। यही आ गया आंसर बच्चा। किसमें आवाज आई है और किसमें नहीं आई है आवाज, यह तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं लास्ट करती हूँ और आप लोगों से आखिर में अपने भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करती हूँ, चाहे बड़े हों या छोटे, आप लोग मुझे हेल्प करें, सपोर्ट करें। जैसे भी मुझे अक्ल नहीं है, कभी नहीं बोली हूँ, तो देखते हैं लाइव में आती हूँ तो लगता है कि इस तरह से करके बोलती हूँ। मैं खुद देखती हूँ और खूब हंसती हूँ, बोलने के लिए भी नहीं आता है। तो आप लोग ही चाहे जिस तरह की भी हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपकी आंटी हो, तो आप लोग ही सपोर्ट करेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। जय हिंद।